लेकिन जैसे ही उसने संदूक उठाया, नीचे की जमीन धंस गई। जगत राम एक गहरे तहखाने में गिर पड़ा। चारों तरफ अंधेरा था। वो डर से कांपने लगा। पूरा दिन और पूरी रात वो बाहर निकलने का रास्ता खोजता रहा। भूख और प्यास से उसकी हालत खराब हो गई। तभी उसे मोहन की बातें याद आने लगी। मेहनत की कमाई ही सच्ची दौलत होती है। मोहन ने उन सिक्कों से पास के कस्बे में छोटी दुकान खोल ली। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। उसकी बनाई मिट्टी के बर्तन शहर तक बिकने लगे। अब उसके घर में खुशियां लौट आई थीं। बेटा मोहन, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी ईमानदारी देखकर भगवान को हम पे दया आ गई और उसे परमेश्वर की असीम कृपा से आज तुम इस मुकाम पर पहुंचे हो। तो उस परमेश्वर का सदा आभारी रहना। हाँ दादी, आपने सही कहा। भगवान किसी के साथ अन्याय होने नहीं देते। उनके घर देर हैं पर अंधेर नहीं। लेकिन जब जगत राम को यह खबर मिली तो उसकी आंखों में फिर लालच चमक उठा। इस मोहन की किस्मत भी अच्छी है। इसे गांव से निकलवाया, फिर वो खंडहर में जाके रहने लगा और किस्मत देखो उसकी, उसे वहां खजाना मिल गया। क्या पता वहां और भी खजाना छुपा हो जो मुझे मिल जाए। चलो एक बार देख आता हूं। वो अकेला ही उस खंडहर में खजाना ढूंढने पहुंच गया। रात का समय था। अंधेरे में वो दीवारों के पीछे, पत्थरों के नीचे सब जगह खोजने लगा। अचानक उसे एक और पुराना संदूक मिल गया। लेकिन जैसे ही उसने संदूक उठाया, नीचे की जमीन धंस गई। जगत राम एक गहरे तहखाने में गिर पड़ा। चारों तरफ अंधेरा था। वो डर से कांपने लगा। पूरा दिन और पूरी रात वो बाहर निकलने का रास्ता खोजता रहा। भूख और प्यास से उसकी हालत खराब हो गई। तभी उसे मोहन की बातें याद आने लगी। मेहनत की कमाई ही सच्ची दौलत होती है। जगत राम रो पड़ा। मेरे लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। उसने खजाने का संदूक वहीं छोड़ दिया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। अगली सुबह कुछ चरवाहों ने उसकी आवाज सुनी और उसे बाहर निकाला। अब जगत राम पूरी तरह बदल चुका था। वो सीधे मोहन के पास गया। उसकी आंखों में शर्म थी। मोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसाया था। ये सुनकर गांव वालों को सच्चाई पता चल गई। पंचायत ने मोहन को वापस गांव बुलाया। मुखिया ने सिर झुकाकर कहा, मोहन, हमें माफ कर दो। हम और गांव वाले सेठ जगत राम की बातों और चालाकी में आ गए और तुम्हें दोषी समझ बैठे। हमें और गांव वालों को माफ कर दो। आज पंचायत फैसला लेती है कि मोहन को पूरे सम्मान के साथ गांव में रहने की इजाजत है। गांव वालों ने उसका सम्मान वापस लौटा दिया। अब मोहन पहले से ज्यादा खुश था। कान्हा अपने पिता से बोला, बाबा, अब मुझे समझ आ गया, मेहनत और सच्चाई कभी हारती नहीं। मोहन मुस्कुराया। हाँ बेटा, इंसान गरीब हो सकता है, लेकिन अगर उसका दिल साफ हो तो भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। और फिर मोहन, उसकी दादी और कान्हा खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।